So hello, welcome back guys, this side Pranshu. In this video we are going to learn higher order functions in JavaScript. So let's start. It is a very important for the interview point of view. So what is higher order function? A function is higher order function that either takes a function as an argument, first condition, second returning a function from itself not invoked. मतलब second condition जो है return करना, मतलब एक function अपने अंदर एक दूसरे function को return कर रहा है, ना कि उसे call कर रहा है. I hope कि आपको लेन समझ में आ गई. It's quite easy. ठीक है, तो इसी चीज को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है. मैं आपको बता देता हूँ. दो सिचुएशंस थी हमारे पास. वी हैव टू सिचुएशन. Situation number one, when you have a two function, let's suppose function 1 and function 2, and any one of these functions, assuming function 2 is being sent as an argument to the other function, that is function 1, then function 1 is called as higher order function. Condition number 1 or situation number 1, when you have a two function, assuming function 1 and function 2, if one of the function 1 can return another function 2 from itself, then function 1 is called as higher order function. नाउ लेट्स सी, मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास मान के चलो एक फंक्शन है ए फंक्शन, एक फंक्शन है बी फंक्शन. ए फंक्शन को मैं लिख दिया फंक्शन लाइक दिस. ठीक है, बी फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी मैंने फंक्शन बी लाइक दिस. नाउ जब मैं ए को कॉल कर रहा हूँ, ए के अंदर बी को भेज रहा हूँ, बी को मैं एज आर्गुमेंट भेज रहा हूँ ना. व्हेन आई एम कॉलिंग ए फंक्शन, आई एम सेंडिंग बी फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन, then this a function is called as higher order function. That is the condition number 1, that is function 1, that is function number 2. If function 2 is sent as an argument to function function 1, then function 1 is called as higher order function. देखो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि तो हमारे पास दो फंक्शन है, function 1 और function 2, and any one of these function assuming function 2 को हम भेज रहे हैं function 1 में, then function 1 को हम क्या बोलेंगे, higher order function बोलेंगे. पहली कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास फंक्शन ए है. इस ए फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को बना रहा हूँ बी फंक्शन को, और यहीं से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इस बी फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ. तो जब मैं ए को कॉल करूंगा ए फंक्शन को, तो ये जो ए फंक्शन होगा अब क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाया जाएगा. दैट इज द टू कंडीशन ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शन. कंडीशन नंबर 2 क्या है, व्हेन टू फंक्शन assuming function 1 and function 2, and if one of the function 1 and can return the another function from itself, it is called higher order function. Then function 1, ये function 1 क्या कहलाया जाएगा, मतलब function a हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाया जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन बी को रिटर्न कर रहा है. अब इसके अंदर जब मैं कंसोल करूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा क्या मिलेगा, फंक्शन बी मिलेगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लेट्स कोड इट गाइस. तो इंडेक्स डॉट HTML बना लेते हैं. HTML, ठीक है, और एक फंक्शन एक फाइल बना लेते हैं app.js. इसको कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट src app.js. ठीक है, और यहाँ एक वो डाल देते हैं h1 टैग HOF. ठीक, तो मेरे पास एक फंक्शन 1 था, एक फंक्शन, दो फंक्शन थे, तो मैं बोल के चलो फंक्शन ए है console.log I am in fun A. एक मेरे पास दूसरा फंक्शन है फंक्शन बी console.log I am in फंक्शन बी. मेरे दो फंक्शन है. कंडीशन में फंक्शन जब मैं ए को कॉल कर रहा हूँ बी को भेजूंगा, और यहाँ पे बी को मेरे को कैच करना पड़ेगा. fn से मैंने उसको कैच कर लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, fn को कर दिया कॉल. लेट्स सपोज, ठीक है, कॉल कर दिया. नाउ लेट्स सी, समझते हैं क्या आएगा हमारे पास आउटपुट. हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, दोनों चलेंगे. ठीक है, तो एमएन फंक्शन भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कैसे चला ये एक बार बता देता हूँ. देखो फंक्शन ए को जब मैंने कॉल किया, फंक्शन ए था, ए फंक्शन के अंदर बी फंक्शन भेजा एज आर्गुमेंट, बी फंक्शन को कैच करा, console.log ये चला, फिर ये फंक्शन चला, तो फिर वही लाइन चलेगा. आई होप कि सिंपल है, आपको समझ में आया होगा. लेट्स सी, ठीक है, दैट इज द कंडीशन नंबर 1. नाउ कंडीशन नंबर 2 देखते हैं. मेरे पास एक फंक्शन था फंक्शन ए, ठीक है, इसी के अंदर मैंने क्या बनाया,
मैंने यहाँ बना दिया कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम इन इनसाइड ए। यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ। यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने बनाया फंक्शन बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, फंक्शन बी बना रहा हूँ। और यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई एम इनसाइड बी। और यहाँ से फंक्शन क्या करता हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ बी फंक्शन पे, ठीक है, रिटर्न कर रहा हूँ बी फंक्शन पे। लेट ए इज इक्वल टू, कैच करना पड़ेगा, ठीक है, कैच करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग पी। नाउ लेट्स सी, मेरे को पूरा का पूरा फंक्शन मिला। देखो पूरा का पूरा फंक्शन मिला, उसमें क्या लिखा है, हाई आई एम इनसाइड है, तो चल गया, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन मिला। कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम इनसाइड बी ऑफ द हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन के लिए दो सिचुएशन है, तो कोई भी एक सिचुएशन फॉलो हो रही होगी तो हम उसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। आई होप कि आपको दोनों सिचुएशन समझ में आएंगे कब किस फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सो थैंक यू गाइस, दैट इज ऑल अबाउट।